नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 27 अप्रैल सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग धृति है, सुबह 8:46 तक, आगे शूल योग रहेगा। योग की दृष्टि से हालांकि आज का दिन शुभ नहीं है, लेकिन गुरु पुख्य योग होने से आज इस दिन का आप सदुपयोग कर सकते हैं। करण वनिज है, दोपहर 1:40 तक, आगे विष्टिकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:44 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:53 का रहेगा। आज का राहु काल दोपहर बाद 1:30 बजे से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:45 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:07 पे, फिर सुबह 11 बजे और फिर दोपहर बाद 3:23 और 4:15। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, यात्रा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो एक परिहार करके जाएं। दिशाशूल परिहार बहुत ही सरल है। दक्षिण की ओर मुख करना है, थोड़ा सा दही जीरा खाना है और 5 कदम पीछे चलना है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि दिशाशूल की तरफ यात्रा पे जा रहा हूँ, साथ चलें और सुरक्षित यात्रा करवाएं। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:40 से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:15 से 8:10 तक। ये 2 कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है, सिद्धिप्रद है। तो अगर आप अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, तो इन कालखंड का ध्यान करते हुए इनको अपनी नज़र में रखते हुए कीजिएगा, ताकि आपको इसका सदुपयोग पूरा मिल सके। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है ये सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को उम्मीदें टूटती हुई दिखेगी, जिससे निराशा की स्थिति बनेगी। वृष राशि वालों को आज कोई मित्र या कोई बंधु बांधव किसी प्रकार का आश्वासन अवश्य देंगे, जिससे जीवन में आगे बढ़ने की राह स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे ही मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ की सूचना का दिन है। और कर्क राशि वाले आज मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और संभवतः आज किसी बहुत ही प्रभावशाली बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो। ऐसे ही सिंह राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा संभल कर कोई निवेश करें, खास करके शेयर मार्केट या ऐसे ही किसी प्रकार की तेजी मंदी वाले विशेष ध्यान रखें। और कन्या राशि वालों के लिए विजय का दिवस है, यानी विजय का दिन है। जहां कहीं भी आप अपने एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे, जहां कहीं हाथ डालेंगे, वहां से आपको उपलब्धि और लाभ मिलेगा। ऐसे ही तुला राशि वालों के लिए समय है कैरियर को नई ऊंचाई देने की प्लानिंग करने का। और वृश्चिक राशि वाले भाग्य से मिल रहे सपोर्ट से बहुत ही प्रसन्न रहेंगे पूरे दिन भर। और धनु राशि वालों को रहेगी स्वास्थ्य की समस्या, लड़ाई झगड़े की संभावना भी। मकर राशि वालों को अपने ग्रूमिंग पर, अपने व्यक्तित्व के विकास पर आज बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। और कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा मानसिक रूप से विशेष परेशान किए रहेगी। और मीन राशि वालों से आज लोग सलाह लेंगे और उनका सम्मान करेंगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सरल, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है, जिससे बहुत ही गूढ़ सूत्र और जीवन का सार समझ में आता है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये श्लोक इस प्रकार है कि यौवनम जीवनम चित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता चंचलानी षडेतानी ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत। इसका अर्थ ये है कि यौवन, जीवन, चित्त, छाया, लक्ष्मी और सत्ता, ये 6 चंचल है। ऐसा समझकर धर्मरत रहना चाहिए। इस संसार में धन, जीवन, यौवन ये सभी अस्थिर है। आपका बुढ़ापा, आपकी मृत्यु निश्चित है, ये आएंगे ही आएंगे। चित्त भी क्षण क्षण में अस्थिर रहता है। अभी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ थोड़ी देर बाद में कुछ और सोचने लगते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लक्ष्मी भी सदैव एक सी किसी के साथ नहीं रहती।
और सत्ता की स्थिति तो ये है कि बड़े बड़े राजकुल घराने आज बिना पहचान का एक सामान्य सा जीवन बिता रहे हैं। ऐसे ही पुत्र और स्त्री भी अस्थिर है। आज आपके साथ रहने वाला जो पुत्र है वो कल अपना एक नया संसार, अपना नया घर बना ले, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। तो इस प्रकार से सब कुछ अस्थिर है। तो फिर मन में एक प्रश्न उठता है कि स्थिर क्या है? तो शास्त्र उसमें कहता है कि धर्म एको ही निश्चल है, यानी एकमात्र धर्म ही है जो कि स्थिर है, इसलिए धर्म के मार्ग पर अविचल बने रहें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप अपने जीवन से अड़चनों को दूर करके, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करके बहुत ही तेज गति से सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग सुबह 10:15 बजे यानी 10:15 से 11:30 बजे के बीच में 8 अलग अलग मंदिरों में 2-2 केले और कुछ दक्षिणा पुजारी जी को देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर शाम को 6:50 से 7:50 के बीच में किसी भी वृद्धाश्रम में कपड़े वितरित कर दीजिए। तो आपका जो आने वाला वर्ष है बहुत ही सुंदर, सुकून, आनंद से और सफलता के साथ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसी दर्शकों, रोग जब देह को जकड़ लेते हैं तब दवा इलाज के साथ साथ परमात्मा की शरण भी लेनी चाहिए, क्योंकि आहार विहार के असंतुलन तो औषधि से सुधर जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध के दोष हैं उनको सिर्फ ईश्वर ही मिटा सकते हैं। इसलिए आज आपको इस संबंध में कुछ बहुत ही विशेष उपाय बता रहे हैं। इन्हें ध्यान से समझिएगा, सहेज के रखिएगा, स्वयं भी लाभ उठाइए और जो पीड़ित जन हैं, जो कोई बीमार हो, उनको भी ज्ञान बांटकर सबका भला कीजिए। दर्शकों, आजकल एक रोग बहुत बड़ी महामारी की तरह विकराल रूप लेके फैल रहा है। बूढ़ों को ही नहीं, जवान लोगों को भी, और आजकल तो स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों को भी हृदय संबंधित रोग हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही विशेष मंत्र है जिसको नित्य शिवालय में जाप करने से हृदय रोगों का नाश होता है और दुर्बल हृदय को बल प्राप्त होता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय संभवे व्योमेशाय नमः। ओम नमः शिवाय संभवे व्योमेशाय नमः। 1.25 लाख जाप करेंगे, बहुत ही विशेष लाभ दिखेगा, प्रत्यक्ष प्रभाव दिखेगा। हार्ट की कोई बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ऐसे जिन्हें आंखों की कोई गंभीर समस्या है, दृष्टि बहुत कम हो चुकी है, वो लोग नित्य शिवालय जाएं, माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें, उनको प्रणाम करें और 27 दिन 27 माला इस विशेष मंत्र की करें। बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ होता है। आंखों की गति, आंखों की रोशनी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम शंखिनीभ्याम नमः। ओम शंखिनीभ्याम नमः। ऐसे दर्शकों, मानसिक अवसाद से ग्रस्त, मिर्गी से परेशान, स्ट्रेस एंजाइटी से पीड़ित लोग या ऐसे रोगी जिनको गंभीर मस्तिष्क संबंधी रोग हो चुके हैं, उनके परिजन ये जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के नित्य शिवालय में बैठकर 16 माला का जाप अगर किया जाता है तो मानसिक रोगों में बहुत बड़ा आराम मिलता है और सिर दर्द, माइग्रेन, यादाश्त की कमी जैसी समस्याएं बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाती है। अगर रोगी स्वयं कर सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सामने गंगाजल रखें, इस मंत्र की 16 माला का जाप करें, उसके ऊपर फूंक कर नित्य अपने जो भी परिजन बीमार है उनको पिलाएं। मंत्र इस प्रकार है: ओम उमा देवीभ्याम नमः। ओम उमा देवीभ्याम नमः। आप करके देखिए, बहुत ही तेज गति से इसका प्रभाव मिलता है। ऐसे दर्शकों, संसार का सबसे विकट रोग है कैंसर, जिसके आगे के स्टेज के इलाज भी संभव नहीं हो पाते हैं और बहुत सा धन खर्च करने पर भी रोगी के प्राण बचने की कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में स्वयं रोगी और उसके परिजन इस विशेष मंत्र का अगर निरंतर जाप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से इलाज सही दिशा में और तेज गति से काम करता है और स्वास्थ्य लाभ बहुत ही अच्छे से हमको प्राप्त होने लगता है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान समझिएगा: ओम नमः शिवाय संभवे कर्केशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय संभवे कर्केशाय नमो नमः। 21 माला मंत्र जाप कम से कम नित्य करने पर सटीक फल की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो स्वास्थ्य लाभ करवाते हैं, बड़े बड़े रोगों का बहुत ही आसान समाधान कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक प्रीति जी की। प्रीति जी आगरा से हैं, 16 सितंबर 1995 का जन्म है, रात्रि 10:40 आगरा। विवाह का योग कब है, विवाह कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, ये इनके प्रश्न हैं। तो देखिए प्रीति जी, विवाह भाव का जो अधिपति है वो 6ठे भाव में राहु से पीड़ित है और विवाह भाव में अकारक यानी आपकी कुंडली का जो अकारक ग्रह है गुरु, वो बैठा है।
तो ऐसी स्थिति में विलंब से और बहुत ही व्यवधान के बाद में विवाह के योग बनेंगे। आपका विवाह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर होगा, यानी जहां आप अभी रहती हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। आपका वर यानी पति बहुत ही योग्य मिलेगा, लेकिन इन लॉज जो होंगे, सास ससुर होंगे, उनसे आपके संबंध कटु रहेंगे, जो आगे जाकर आपकी वैवाहिक जीवन का संतुलन खराब होने का कारण बनेंगे। विवाह योग आपका अप्रैल सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच है। कैरियर की ऊंचाई आपको जून 2024 से प्राप्त होने लगेगी। गले में फायर ओपल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए भी और करियर के लिए भी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है, हमारे दर्शक रोनित शर्मा जी की, अजमेर से हैं। 19 अगस्त सन 1996 का जन्म है, शाम 8:10 का अजमेर। प्रश्न है वैवाहिक जीवन और व्यापार, इन दोनों पर टिप्पणी करनी है। व्यापार क्या करें, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। देखिए रोनित जी, वैवाहिक जीवन को लेकर आप बहुत भाग्यवान नहीं हैं, क्योंकि स्वराशि के सूर्य आपके विवाह भाव में विराजित हैं। तो जब स्वराशि का यानी एकदम प्रबल सूर्य जहां बैठता है उस स्थान को जलाता है, तो जिसकी वजह से आपसी लड़ाई झगड़े, दूरी, अलगाव के योग बनते हैं। व्यापार आप भूमि संबंधित, दवाइयों से संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई एफएमसीजी की कोई एजेंसी जैसे ले सकते हैं। इस तरह के व्यापार कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। या फिर आप भोजन से संबंधित कार्य कीजिए, रेस्टोरेंट वगैरह। और समस्याओं से निकलने के लिए, भाग्योदय के लिए बुध शनि के 7-7 गुना जाप अवश्य करवा लीजिए, बहुत जल्दी आपकी समस्याएं शांत हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो बताए हुए उपाय हैं उनको सटीक विधि सही समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, स्वास्थ्य लाभ करेंगे। और जो सत्संग हमने किया है, जो हमने समझा है कि धर्म की महत्ता क्या है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन को आप धीरे धीरे एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को हम करने से बचें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6। तो 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 27 अप्रैल 2023, और आज की तारीख 27 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9। 9 अंक के स्वामी है मंगल, और बहुत ही हाई एनर्जी वाला अंक होता है नंबर 9। न्यूमरोलॉजी के अनुसार नंबर 9 को बहुत ही ऑस्पिशियस यानी कि पवित्र अंक भी माना जाता है, क्योंकि नव दुर्गा, नवग्रह आदि को रेजोनेट करता है। आइए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मंगल का क्या इफेक्ट आज पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक के जातकों पर। जानते हैं आर्कएंजल से कि मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या विशेष गाइडेंस है मूलांक 1 के जातकों के लिए आज 27 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए आर्कएंजल्स का मैसेज है हमारे लिए, दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व। इसका मतलब है कि जो भी कोई आपके जीवन में आज विशेष तौर पर कोई भी अगर नेगेटिव परिस्थिति आने वाली भी होगी तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर आज कृपा बनी हुई है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके अपने गार्डियन एंजल्स, आपके प्रोटेक्टर्स, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव जिनको भी आप मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, आज उनकी फुल ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और जो भी कोई परिस्थिति या कष्ट आने वाला रहा होगा उन्होंने पहले ही उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। तो आज किसी भी प्रकार की फियर बेस्ड एनर्जी में ना रहें, बल्कि पूरी तरह से अपने गुरुजनों पर और परमात्मा पर भरोसा रखें। जो भी कोई प्रार्थना, एक अच्छा कर्म आप करते हैं उस पर बिल्कुल भरोसा रखें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आपको उसी की वजह से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। आइए जानते हैं आर्कएंजल्स मूलांक 2 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 अप्रैल 2023 के लिए।
और मूलांक 2 के लिए हमें विशेष गाइडेंस प्राप्त हो रही है। बी जेंटल विद योरसेल्फ। दोस्तों, मूलांक 2 के जातक जो हैं वो भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को अगर संतुलित रखें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आपको आज विशेष तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपको इमोशनली अपने आप को आज स्ट्रांग बनाए रखना है। बहुत ज़रूरी है आज आपके इमोशंस को बैलेंस रखना। आज आपको इमोशंस में बहना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपकी पॉकेट में होता है वही आप सामने देते हो। तो आज के दिन आपको अपने आप पर प्राउड फील कराना होगा। आज के दिन बिल्कुल भी चाहे आलोचकों की आलोचना पर या किसी के भी आपको रोकने पर या गलत बात बोलने पर अपने आप को डाउन फील ना कराएं, बल्कि भीतर से अपने आप को मजबूत रखें, स्ट्रांग रखें और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दें। जो भी कोई जाने अनजाने आपसे गलती हुई है उसका गिल्ट अपने ऊपर किसी भी प्रकार से ना बनाए। समटाइम्स ऐसा हो जाता है, अरे यार हमने क्या कर दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, बट इट्स ओके, वट एवर हैपेंड इट्स ऑलरेडी हैपेंड। तो जो हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते। आप क्या बदल सकते हैं? अपने आने वाला भविष्य, अपने आज को सुधार के। तो आज के दिन कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। और इमोशनली स्ट्रांग रखने के लिए भी आप अपने मेंटल स्टेट का उपयोग कर सकते हैं। आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ओमकार का जाप करें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे आर्कएंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं। 27 अप्रैल 2023 के लिए क्या विशेष गाइडेंस हमें मूलांक 3 के लिए प्राप्त हो रही है। और कहा जा रहा है बिलीव एंड ट्रस्ट। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका भरोसा, अब ये भरोसा किस पर? खुद पर भी, खुद की मेहनत पर भी और परमात्मा पर। यकीन कीजिए, अगर आपने अपने करियर के लिए या अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए, या अपने किसी भी कार्य में, अगर आप एक हाउस मेकर हैं, अगर आपने खाना बनाने में मेहनत की है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपने पढ़ाई में मेहनत की है, आप बिजनेस की बात करें, जिस भी चीज़ में आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, भरोसा रखिए आज उस चीज़ का सकारात्मक फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आज आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो अपने ऊपर यकीन कीजिए, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास कीजिए, जरूर आज आप सक्सीड होंगे। अगर कोई चैलेंज भी आपके समक्ष आता है तो उस चैलेंज में भी आप सक्सीड होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे आर्कएंजल्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपके जीवन में बन रही थी, लेकिन अब समय आ गया है कि जब आप थोड़े से रिलैक्सेशन के भाव में आए हैं। कहीं ना कहीं अब आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी ग्रोथ होने वाली है। जो भी कुछ आपने चैलेंजेस देखे थे वो अब आप उससे आगे बढ़ चुके हैं और इन चैलेंजेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो जो भी कुछ आपने सीखा है इन चैलेंज से, उसको अपने साथ रखिए, उसके अनुसार काम कीजिए और आगे बढ़िए और खुश हो जाइए, बिकॉज अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज और गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे आर्कएंजल्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 अप्रैल 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है मूलांक 5 के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके कार्यों में जो है विरोधाभास का आज आपको सामना करना पड़ सकता है, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका परिवार हो। आपके थॉट प्रोसेस को लोग बदलने के लिए कहेंगे या उससे मैच नहीं करेंगे, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन हर चीज़ों को बहुत ही हंसते खेलते लेना है। आज के दिन बिल्कुल भी सीरियस मत होना किसी विषय को लेकर, बहुत ज़्यादा दिमाग पर मत चढ़ाना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। आपको क्या करना है, कितनी ही विपरीत परिस्थिति आए, कैसा ही विपरीत व्यक्ति आए, आज आपको
अपने हंसते खेलते हुए उस परिस्थिति में भी कोई ह्यूमर सोचना है और बहुत इजीली उससे आपको बाहर निकल जाना है। यकीन मानिए, जो लोग आपको डाउन करने की सोचते हो या जो लोग आपकी हंसी उड़ाने की सोचते हैं, तो अगर आप उनकी उन हरकतों से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो एनर्जी है वो पलटवार होकर उन तक जाएगी। वो खुद ही फ्रस्ट्रेट होंगे कि जो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर पाए। तो आज के दिन जितना ज्यादा लाइट मूड में आप रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे आर्कएंजल्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए विशेष गाइडेंस हमें प्राप्त हो रही है। एडमिट द ट्रुथ टू योर सेल्फ टू एक्ट अकॉर्डिंगली। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आज आप कार्य कर रहे हैं या वास्तविकता में जो भी कुछ आप सोच रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, जो भी कुछ आप प्लान कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आज के दिन आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर ऑनेस्ट रहने का अर्थ है कि आपकी कमियां, आप तारीफ सुनना चाहते हैं, अपनी बात अच्छी है, लेकिन आज के दिन आपको कमियों को भी देखना पड़ेगा। स्वाध्याय कीजिए, अपने आप को प्रॉपर चेक कीजिए। जैसे कि एक एग्जाम होता है, एग्जाम में पेपर चेक होता है ना, ऐसे आज खुद को एग्जामिनर की तरह चेक करिए। केवल अपने अच्छे पॉइंट नहीं, आपने जो गलतियां की हैं, आपके भीतर जो कमियां हैं, आज आपको उनको भी देखना है और उस अनुसार आपको आगे बढ़ना है। आपको आज वास्तविकता में जीना है, प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है लाइफ में। ये नहीं कि ख्वाब बुन रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली आपको करना है, जस्ट ओनली थिंक अबाउट दैट। जितना ज्यादा आप धरातल पर रह के सोचेंगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, और जितना ज्यादा ख्वाब की दुनिया में रहेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा नुकसान आपका है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे आर्कएंजल्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें विशेष गाइडेंस मिल रही है। बी जेंटल विद योर सेल्फ। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन सेल्फ लव का है। अपने आप से प्यार करें। जैसा आप अपने आप के साथ ट्रीट करेंगे वैसा ही लोग आपके साथ बर्ताव करेंगे। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं तो वास्तविकता में आप दूसरों को मौका देते हैं आपके बारे में वही कुछ प्रिटेंड करने का। तो सकारात्मक रहें, अपने आप को प्यार करें, अपनी केयर करें। अगर आज आपको लगता है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए या आज के दिन आपको ब्रेक लेना चाहिए तो बिल्कुल नहीं, आप थोड़ी सी देर अपने लिए अवश्य ही आज समय निकालें। जितना ज्यादा फोकस आज आप खुद पर करेंगे उतना ही अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे आर्कएंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए विशेष हमें बताया जा रहा है सेंस ऑफ ह्यूमर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ विपरीत परिस्थिति बन सकती है, लोग आपको झुकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन आपको क्या करना है, हंसते खेलते आज का दिन बिताना है। चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। जो जैसा हो रहा है एज इट इज उसको आज आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन करना है, अटकना मत। बिल्कुल भी अपने आप को ओवर थिंकिंग में नहीं लेकर आना है, बल्कि आपको आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे आर्कएंजल्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 अप्रैल 2023 के लिए। मूलांक 9 की हम बात कर रहे हैं और तारीख का जोड़ भी है, वो है नंबर 9। और हमें गाइड किया जा रहा है इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है व्यर्थ के वाद विवाद में आज बिल्कुल भी ना पड़े, अन्यथा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है। ऐसे में कुछ विपरीत अगर परिस्थिति आती है तो उलझ जाएंगे। बेटर है कि आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आज अपनी एनर्जीज को आपको सटल करना बहुत जरूरी है। आज आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो क्या करना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी परिस्थिति या वस्तु का तुरंत आप उसको निष्कासित करें अपनी लाइफ से जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो आपके लिए अनहेल्दी है। अगर आपकी कोई बैड हैबिट है, कोई डाइटरी बैड हैबिट है,
किसी भी प्रकार का नेगेटिव बैड पैटर्न जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अनहेल्दी है, आज आप उसे अवॉइड करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट हमारे इस कार्यक्रम के लिए मिलता है। हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।